अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूं जी आपको अपने यूट्यूब चैनल काशी मोबाइल पर। आप जानते हैं कि मेरे पास होंडा सीजी 125 है और उसे मैंने काफी लंबे अरसे से उसे एलपी पे शिफ्ट किया हुआ, आपके साथ शेयर करता रहता हूं उसकी वक्तन फवक्तन वीडियोस। आप लोग जो मेरे ऑलरेडी व्यूवर्स हैं उन्हें पता है मैंने काफी अरसे से अपनी बाइक को पेट्रोल से एलपी पे चला रहा हूं। पेट्रोल मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है। अब काफी अरसे के बाद आगे मुझे ख्याल आया कि जैसे मैं आपको पिछली वीडियोस में अपनी बता चुका हूं कि अपनी बाइक को अगर आप एलपी पे शिफ्ट करना चाहें तो आप 2-in-1 करें, उसे कभी भी सिंगल पे ना जाएंगे, बिल्कुल सारा कुछ एलपी पे ना डाल दें, बल्कि 2-in-1 रखेंगे, जरूरत पड़ने में आप पेट्रोल भी चला सके। तो मैंने भी अपनी बाइक की सेटिंग चेंज करने का सोचा कि मैं भी अपनी बाइक को 2-in-1 करता हूं कि जब जरूरत पड़े मैं उसे पेट्रोल पे ले आऊं, जब जरूरत पड़े उसे मैं एलपी पे शिफ्ट कर लूं। तो आपके लिए वो वीडियो भी साथ शूट की, आपको भी दिखाते हैं, खुद भी इसे सारा सिस्टम करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जाने। जी देखिए जी, मैं अपनी बाइक को अपने मैकेनिक के पास ला चुका हूं। मैकेनिक ने इसे खोलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आपको यह बताता चलूं कि इसमें बाइक को एलपी से पेट्रोल पर आने और पेट्रोल को से एलपी पे जाने के लिए सिर्फ मेन एक चीज का फर्क होता है, और वो होता है फिल्टर से जो बाइक का इंजन एयर देता है। गैस पर जब बाइक को चलाना होता है तो एयर की महदूद मकदार चाहिए होती है, लेकिन जब पेट्रोल पे चलनी होती है बाइक तो खुली एयर चाहिए होती है, जैसे वो उसकी ऑलरेडी फिटिंग हुई होती है। तो हमने क्या तरीकाकार किया है कि जब हम चाहें बाइक को खुली एयर मिले और जब चाहें कि उसे महदूद एयर मिले कि एलपी पे चलाने के लिए, उसके लिए हमने एक वॉशिंग मशीन का पाइप लिया है, उसे फिल्टर के आगे एडजस्ट करेंगे हम। ये देखिए आपको पाइप नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, लेकिन 125 का जो फिल्टर वाला बॉक्स होता है जिसे हम आम जबान में मैकेनिक लोग लोटा बोलते हैं, तो वो बड़े साइज का होता है, उसमें ये पाइप एडजस्ट नहीं हो रहा था, उसमें सेटिंग 2-in-1 की नहीं सीख हो रही थी। तो हमने उस पूरे बॉक्स को ही खोल के निकाल लिया और उसकी जगह पे हमने चाइना सीडी का बॉक्स लगा दिया, छोटे वाला फिल्टर जो था। उसके आगे हमने ये देखे वॉशिंग मशीन का पाइप फिट कर दिया। वॉशिंग मशीन के पाइप के आगे ढकना लगा हुआ, ढकने में हमने अपनी जरूरत के मुताबिक एक छोटा सा सुराख कर लिया, जिसको हम एलपी पे जब भी बाइक को चलाएंगे आगे ढकना लगा देंगे। तो उसके अंदर जो छोटा सुराख होगा उसमें से उसे जितनी एयर जरूरत होगी वो उतनी एयर लेगा और बाइक हमारी बिल्कुल ठीक चलेगी। तो जब हमें पेट्रोल पे वापस आना होगा हम उस ढक्कन को खोल देंगे, हमारी बाइक को खुली एयर मिलेगी, तो उसके बाद वो पेट्रोल पे आराम से चलती जाएगी। तो हमने इसकी सेटिंग का आगाज कर दिया, पाइप हमने लगा लिया, फिल्टर का जो बॉक्स था हमने वो भी चेंज कर लिया। अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं, बाइक स्टार्ट कर लिए। इस टाइम बाइक हमारी पेट्रोल पे स्टार्ट है। ये देखिए आप, जब हम बाइक को रेस देंगे, ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है बॉक्स जो फिल्टर वाला हमने चेंज किया, चाइना सीडी का लगाया, ये पिचक जाता है ऐसे, क्योंकि बाइक को जिस तरह 125 को मुकम्मल फुल एयर चाहिए होती है वो नहीं मिल रही। ये छोटा लगाया है इसलिए उसे थोड़ी एयर मिलती है, वो पिचक जाता है वो बॉक्स। तो इसमें हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने पेट्रोल पे अपनी बाइक को बहुत कम चलाना है, हमने ज्यादा चलाना ही गैस पर है, तो इसलिए हम छोटे फिल्टर से गुजारा करेंगे। कुछ चीजों का कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इसलिए हम इधर कंप्रोमाइज करेंगे। मैंने तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब अपनी बाइक मैकेनिक के पास भेजी थी, वो सेटिंग होने लगी, काफी लंबा प्रोसेस था, इतना आसान नहीं था। तो शाम हो गई, हमने बाकी काम को पेंडिंग किया, अब हम अगले दिन पे ये लेकर आए। सबसे मेन जो प्रॉब्लम हमें आई कि एलपी पर तो बाइक बिल्कुल सही स्टार्ट होकर चलती थी, लेकिन जब हम उसे पेट्रोल पे स्टार्ट करके चलाते थे तो वो बहुत ज्यादा मिसिंग करती थी। उसका जो मेन मसला था हमें जो समझ आया, वो दो मसले समझ आए। एक यहाँ तो वो जो वॉशिंग मशीन वाला हमने पाइप लगाया उसका साइज छोटा है, उसे मुकम्मल एयर नहीं मिल रही जितनी उसे चाहिए होगी, या फिर उसके जेट का मसला था जो कारपेटर के अंदर लगा हुआ था। हमने पहले जेट को चेंज करने के बारे में सोचा कि इसे हम चाइना सीडी का जेट लगाते हैं, इसलिए अब हम दोबारा अगले दिन हमने वो जेट तलाश किया। जेट तलाश करने के बाद हम लाए, तो अब कारपेटर खोल के उसे हम चेंज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गाड़ी को स्टार्ट करके, अगर हमारी प्रॉब्लम हल हो गई तो हमारा मसला खत्म हो जाएगा, अगर ना हल हुई तो उसके बाद हम वॉशिंग मशीन वाले पाइप का जो हमने लगाया हुआ उसको भी चेंज कर देंगे, हम बड़े साइज का लगा देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं पहले, क्योंकि वीडियो पहले ऑलरेडी मैंने शूट की हुई है, वॉइस ओवरिंग में अगले दिन कर रहा हूं, तो हमारा मसला सिर्फ जेट पर ही हल हो गया था। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, जो एयर वाली चीज है। अक्सर जो आपके मैकेनिक हैं, बाइक मैकेनिक, आप उनके पास जाते हैं वीडियो देखने के बाद कि हम भी अपनी बाइक को एलपी पर शिफ्ट करते हैं, तो वो आपको जवाब दे देते हैं कि हम एलपी पर नहीं जानते इस काम को। तो मैं आप अपने मैकेनिक से बात करें कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने कारपेटर में, जिस तरह मैंने वो आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि कहां कहां सुराख करके आपने किट का कनेक्शन देना है, और बाइक की सिर्फ आपने फिल्टर की एयर जो है वो बंद करनी है।
बंद करने के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा सुराख दे देना उसे, बाइक को स्टार्ट करना है, सुराख को हल्का हल्का थोड़ा सा उसका साइज बढ़ाते जाना। जहां आपकी बाइक सही तरह स्टार्ट हो जाए, सही तरह जान पकड़े, यानी कि अपने जोबन में आ जाए बाइक, तो उतना सुराख आपने छोड़ देना है। अपने मैकेनिक को थोड़ा सा आप डील करें, वो उसकी समझ में आ जाएगा, उसे वीडियोस दिखाएं, मेरी बाकी भी उसकी समझ में आ जाएगा, वो आपको इजीली आपकी बाइक को पेट्रोल से एलपी पे शिफ्ट कर देगा। यही सेम तरीकाकार है CD70 को शिफ्ट करने का पेट्रोल पे, और CD70 को शिफ्ट करने का तरीका जो है वो सेम होने के साथ बहुत आसान है। इसमें तो कुछ चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी, मसलन फिल्टर वो हमें चेंज करना पड़ा, सारा हमें जेट चेंज करना पड़ा। उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, उसमें कोई भी चीज आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। यही उसी की वही चीजें आपको इजीली सिर्फ एक वॉशिंग मशीन का आपको पाइप एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपकी बाइक जो है एलपी से पेट्रोल और पेट्रोल से एलपी 2 in 1 हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात आपको बताता चलूं, आप अगर अपनी बाइक को 2 in 1 करवाएं और आपका मैकेनिक आपको बताना भूल जाए, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा ये बात। जब आप अपनी बाइक को 2 in 1 बनाते हैं और आप अपनी बाइक को गैस पर चला रहे होते हैं, तो आपकी गैस खत्म हो जाए किसी जगह पर, तो आपने फौरी से उसे पेट्रोल ऑन करके चलती हुई बाइक को पेट्रोल पर शिफ्ट नहीं कर देना। उसका तरीकाकार यह है कि पहले आप अपने गैस सिलेंडर की गैस का जो वाल होता है उसे बंद कर दें, ताकि अगर सिलेंडर में हल्की फुल्की भी गैस मौजूद है वो भी ना आए। और उसके बाद आप बाइक को चलने दें स्टार्ट हालत में, जितनी चल जाती है 1-आधा किलोमीटर या उससे कम। गैस पे तो बिल्कुल थोड़ी सी चलती है, जब पीछे से बंद कर दें, पेट्रोल पे जरा ज्यादा चल जाती है। आप उसे चलने दें, 1-2-3-4 किक्कें भी उसमें मारें, ताकि अगर जो उसके कार्बोरेटर में गैस का हल्का फुल्का असरात बाकी है तो वो भी जाया हो जाए। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आप गैस बिल्कुल किट में या कार्बोरेटर में गैस नहीं है, तो उसके बाद आप अपने बाइक के पेट्रोल को ऑन कर दें। उसके बाद 2 से 3 किकों पे आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, आपको मसला नहीं होगा। और सेम यही तरीकाकार है पेट्रोल से वापस गैस पर आने का। पेट्रोल से गैस में जब आएंगे तो उस वक्त आपको कुछ थोड़ी सी ज्यादा तसल्ली करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बोरेटर में पेट्रोल जो है वो ज्यादा मकदार में मौजूद होता है। तो आपको अपनी बाइक का गैस भी बंद और पेट्रोल भी बंद करके जितनी आपकी बाइक चल सके चलानी पड़ेगी। और जब CD70 का में तो इतना नहीं होता, लेकिन जो 125 का कार्बोरेटर है वो जरा साइज में बड़ा होता है, उसमें बाइक चलने के बाद भी पेट्रोल रहता है। तो उसका हल ये है कि आप उसकी चौक उठा के उसे दोबारा से स्टार्ट करें, दोबारा से चलाएं, जितनी भी वो चल जाए, बार बार चौक उठा के, यहां तक कि वो चौक उठाने पे आपकी बाइक स्टार्ट ना हो। जब इस कंडीशन में आ जाएगी, उसके बाद आप अपनी बाइक की गैस खोलेंगे, उसके बाद उसे स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह 2 से 3 किक्कों पे आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी बाइक भी अब पेट्रोल पे बिल्कुल फिट स्टार्ट हो चुकी है। पिछले दिन मिसिंग कर रही थी, हमने वो जेट चेंज किया। जेट चेंज करने के बाद मेरी बाइक अब पेट्रोल और गैस दोनों पे बारी बारी अलग अलग स्टार्ट करके हमने चेक किया। अभी आपको ट्राई लेकर भी दिखाएंगे। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जब आपने पेट्रोल से गैस पर आना है और जब गैस से पेट्रोल पे आना है, तो पहले तसल्ली करनी है कि आपने अगर पेट्रोल से गैस पर जाना है तो पहले पेट्रोल बंद करके कार्बोरेटर को बिल्कुल पेट्रोल से खाली करना है। 125 का कार्बोरेटर बड़े साइज का होता है, उसमें आप जितनी भी ट्राई करें थोड़ा बहुत पेट्रोल बाकी रह जाता है। उसका हल यही है कि उसे आप बार बार चौक उठा के स्टार्ट करें। चौक उठा के स्टार्ट करेंगे तो वो पेट्रोल आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी सिलेंडर की गैस को ऑन करें, किट में गैस आएगी, उसके बाद आप किक वगैरह लगाएं, तो आपकी बाइक इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी और मिसिंग भी नहीं करेगी। ये देखें, अब हमने अपनी बाइक को स्टार्ट कर ली है। तो अभी हम तसल्ली कर रहे हैं कि कोई कमी पेशी जो रह गई है उसकी एडजस्टमेंट में, वो मैकेनिक हमारा एडजस्टमेंट कर रहा है। ये हमारी सिटी की मैकेनिक है, मैं पहले तो नहीं इनसे कभी काम करवाया था, अब अभी दूसरी दफा इनसे मैंने काम करवाया अपनी बाइक का, वो भी क्योंकि ये है मेन मैकेनिक है, ये ऑटो रिक्शों के, ये ऑटो रिक्शों का एलपी जो पर चलते हैं, जो उनका काम करते हैं, सारा इंजन वगैरह का भी और एलपी का भी टोटल ये काम करते हैं, लेकिन करते सिर्फ ऑटो रिक्शे का है। तो मैं इनके पास बाइक लेके गया, इनके साथ बातचीत की, इनकी समझ में थी एलपी का सारा काम, तो उन्होंने हमें बरी जी मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने इनका ठीक है आप कर दें। इन्होंने हमें टाइम दिया, मैं फर्स्ट टाइम गया था लेकिन इन्होंने मुझे सेकंड टाइम का टाइम दिया, तो मैंने सेकंड टाइम इनके पास बाइक लेके गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मेहनत जरूर की, थोड़ा सा 2 दिन लगे हमें, एक दिन 2-3 घंटे एक दिन काम किया, 2-3 घंटे अगले दिन फिर हमने काम किया, तो फिर जाके हमारी बाइक जो है 2 in 1 पे एडजस्ट हुई। ये आप देख रहे हैं पीछे मैंने जो अपनी बाइक पे सिलेंडर लगाया हुआ, ये सिंगल है, पहले आपको मैंने दिखाया था, ये मैंने डबल बनाया था, इसके दरमियान मैं रिजर्व वाला सिस्टम रखा था, लेकिन वो जरा बड़े साइज का था। तो एक दिन बस ऐसे ही दिल में आया, तो मैंने उसे नीचे वाले सिलेंडर को खोल दिया, बंद कर दिया, खत्म कर दिया, सिंगल सिलेंडर भी आ गया। अब इसमें 1 से 1.5 किलो गैस आ जाती है, तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि मैं अपनी बाइक को भी 2 in 1 कर लेता हूँ, कि जब कभी गैस खत्म हो जाए अचानक से, तो वो पेट्रोल पे उसे ऑन करके
गैस वाले के पास पहली फुर्सत में चले जाएं और जाके गैस इसमें फिल करवा लें, तो अपना बाइक चलती रहेगी। और इसमें फायदा मेन ये होगा कि अगर कोई 1-आधा% भी चांस है, अगर अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया, तकरीबन मुझे 9 माह हो गए हैं अपनी बाइक को एलपी पे चलाते हुए, मैंने 9 माह लगातार एलपी पे चलाया, पेट्रोल ऑन नहीं किया अपनी बाइक में। अब आगे मैंने आज पहला दिन है मैंने पेट्रोल ऑन किया अपनी बाइक में, तो मेरी बाइक के इंजन को 1% भी फर्क नहीं आया। लेकिन अगर कुछ मैंने एक चैनल पे हैं पाक व्हीलर या ऐसे ही कुछ नाम है, पाक रिपेयरिंग पाक बाइक रिपेयरिंग चैनल है, उनका बेसिक काम है रिपेयरिंग का। वो उनको मैं समझता हूँ कि उनकी बात में वजन ज्यादा है मेरी बात से, क्योंकि वो बेसिक मैकेनिक है खुद। तो मेरा वैसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि मेरा तो मोबाइलों का काम है, मैं ये अपने शौक से करता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ये काम करता हूँ। तो उनकी बात मैंने सुनी है, उन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी बाइक को महीने में 1 से 2 लीटर अपनी बाइक में पेट्रोल चला लेंगे तो आपकी बाइक के इंजन की लाइफ अच्छी रहेगी, उसमें फर्क नहीं आएगा। मैं ऑलरेडी 9 माह से बाइक में एलपी चला रहा हूँ, मेरे इंजन में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब मुझे उनकी बात जरा समझ में थोड़ी सी आई कि हो सकता है 1-आधा% फर्क आता हो जो टाइम के साथ फील हो, फिलहाल कुछ साल 2 साल फील ना हो, उसके बाद फील हो। जबकि मैं तो 2 साल से ज्यादा बाइक रखता नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर मैंने किसी को सेल भी करनी है 2 साल के अंदर सेल करनी है, हो सकता है 2 साल के अंदर आ जाए इंजन में फर्क या 2 साल के बाद आए। तो इसलिए मैंने अपनी सहूलत के लिए मैंने इसे 2-in-1 कर लिया और साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना ली कि आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग इसे में भी इस चीज का जरा आएगा शौक कि आप अपनी बाइक को भी 2-in-1 पे करें। क्योंकि हम लोग पेट्रोल पे चलाने में हर्ज नहीं है, पेट्रोल पे बाइक बहुत अच्छी चलती है, लेकिन मेन जो चीज है हम अपने अखराजात क्यों बढ़ाएं। आजकल की महंगाई के दौर में हम जितने अपने अखराजात कम कर सके हमें कम करना चाहिए। अब मेरी जो बाइक के अखराजात पेट्रोल पे थे ऑलरेडी, जो पहले जब 180-90 रुपए पेट्रोल का रेट था आई थिंक, या 200 के करीब था रेट पेट्रोल का, उस वक्त मेरी बाइक का डेली का 200 रुपए का पेट्रोल था, 150 से 200 रुपए का जो मैं बाइक पे यूज करता। और मैं उस वक्त मैंने अपनी बाइक को एलपी पर शिफ्ट कर लिया था। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, जो पहली वीडियो मेरी एलपी से बाइक पेट्रोल से एलपी पर आने वाली, तो उसमें मैंने बताई हुई है ये बात। मेरा पेट्रोल का खर्चा डेली का 150 से 200 रुपए का पेट्रोल लगता था, लेकिन जब मैंने एलपी पर आया तो मेरी हफ्ते की 400 रुपए की एलपी उन दिनों में लगती थी। लेकिन अब मेरी बाइक की पे जो एलपी का रेट थोड़ा सा ज्यादा है, तो अब मेरी बाइक पे हफ्ते की 500 रुपए की एलपी ही लग जाती है। इसलिए मुझे ये ज्यादा फील नहीं होता। समझ लें कि 100 रुपए की भी डेली की लगे तो फिर भी मुझे हाफ फायदा है, लेकिन ये हाफ से ज्यादा फायदा मुझे दे रही है। इसलिए मैं आप लोगों को भी मशवरा देता रहता हूं कि अपने एक्सपेंस कम करने के लिए अपनी बाइक को एलपी पे शिफ्ट करें। उसके साथ आप एक दफा आपके थोड़े से अखराजात होंगे। जब मैंने ये शिफ्ट की थी उस वक्त बहुत सस्ता था, जो मुझे 2200 की किट मिल गई थी, 3000 के करीब सिलेंडर मिल गया था, बाकी जो मैंने मजदूरी वगैरह दी थी। तो लेकिन अब जो है, अब इन्होंने जैसे लोगों में काफी लोगों ने की है, अब तकरीबन मुझे मेरे शहर में कोई कई 100 बाइकें नजर आ गई हैं जिन्होंने एलपी सिलेंडर लगाए हुए हैं अपनी बाइकों में। अच्छा, कई तो 2 लोग ऐसे हैं उनने घरेलू सिलेंडर उठा के पीछे बांधे हुए हैं देसी जुगाड़ के जरिए। तो वैसे ठीक है, इसमें भी हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बेसिक काम करे तो वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है गुंजाइश, आप घरेलू सिलेंडर भी बांधना चाहे तो आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अपना फायदा करें, कोई ऐसी हर्ज नहीं है। किसी को क्या, कोई बातें करता है करता रहे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने मेरे बाद अपनी बाइक को एलपी पे शिफ्ट किया है। मेरे कमेंट सेक्शन में भी काफी सारे भाइयों के कमेंट मौजूद है जिन्होंने मुझे बताया है कि हमने भी आपकी वीडियो देख के अपनी बाइक को एलपी पे शिफ्ट किया, हमें फायदा हुआ है। तो खुशी होती है ये सब जान के। हमारा तो काम अपने व्यूअर्स के साथ अपनी सोच को शेयर करना है, सो मैं कर देता हूँ। जिसको पसंद आए वीडियो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।